हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आर एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व्यवसाय जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी तक आप लोगों को इस सीरीज़ के 9 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 10th पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। और अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों के साथ में 180 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप पुरानी सीरीज़ देख लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके। आज हम 181 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपका 181 नंबर का क्वेश्चन है, किस नदी से निर्मित घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी से निर्मित घाटी को कहा जाता है धान का कटोरा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कोसी नदी की अगर हम बात करें तो कोसी नदी कौसानी के बागेश्वर जनपद में कौसानी के पहाड़ियों पर स्थित धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है और रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समांतर अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में ये नदी रामगंगा में मिल जाती है। कुमाऊं में इसके घाटी को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, सहायक नदियों के बारे में अगर आयोग के द्वारा पूछ लिया जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमाली गाड़। देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमाली गाड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में ट्रांस हिमालय का विस्तार है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ट्रांस हिमालय महा हिमालय के उत्तर में स्थित है और इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर व ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। और इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। देखिए, जेलूखगा, माणा, नीति, चोरहोती, दमजन, शलशल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के दर्रे हैं। ये आपको याद रखना है, ये सभी दर्रे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौरव वंश में जमीन की नाप करने वाले को क्या कहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पौरव वंश में जमीन की नाप करने वाले को कहा जाता था कायस्थ। कायस्थ इन्हें कहा जाता था, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं भागिक की, तो पौरव वंश में कर लेने वाले अधिकारी को कहा जाता था भागिक। ये आपको याद रखना है। और देखिए, पौरव वंश में राजा जहाँ रहता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था कोट या फिर महल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भेटी बुग्याल किस जनपद में है? देखिए, भेटी नामक जो बुग्याल है आपका, ये है कहाँ पर? चमोली में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे। उत्तराखंड में लाली किस प्रकार का गीत है? तो देखिए, उत्तराखंड में लाली जो है ये आपका किस प्रकार का गीत है?
ये एक ऋतु गीत है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होली, बासंती, चैती, चौमासा, बारमासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमेलो, माघ गीत, श्रवण गीत, लाली आदि ऋतु गीत हैं। तो इन सभी गीतों को आप याद रखेंगे कौन कौन से ऋतु गीत होते हैं, पता रहना चाहिए। नृत्य गीत की बात करते हैं तो तांदी, इसके अलावा चांचर, चौफला, छोपती, थड़िया, झोड़ा, बैर, ये सभी आपके नृत्य गीत होते हैं। धार्मिक गीत की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण व पांडव संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं, जिन्हें जागर भी कहा जाता है, तो स्थानीय देवी देवताओं संबंधी जागर, संध्या गीत, प्रभात गीत, इसके अलावा तंत्र मंत्र गीत, जादू टोना गीत, ये सभी धार्मिक गीत होते हैं। और संस्कार गीत क्या होते हैं? जन्म, छठी, नामकरण, चूड़ाकर्म, जनेऊ, विवाह आदि संस्कारों के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं, इन्हें संस्कार गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किसके समय आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है ये अल्मोड़ा से नैनीताल आया था, किसके समय? बैटन के समय। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? देखिए उत्तराखंड राज्य में पुरातत्व का जनक माना जाता है हेनवुड को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की और इन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए महाराष्ट्र में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था किसके समय? राष्ट्रकूट के शासनकाल के समय। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो कौन सी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं आपको पता रहना चाहिए। एलोरा गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रतिरक्षा शोध संबंधी कार्य करता है। और देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? देखिए मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में मुगल काल में सैनिक व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के 3 प्रमुख अंगों सामंत, सेना एवं नौकरशाही को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित किया और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था 1567 में प्रारंभ की थी, जो कि मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। ऑप्शन फोर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 24
अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है। अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना ये प्रारंभ की गई है। कब की गई? वर्ष 2011 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद है इनमें से पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस आपके मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर गुफा कितनी लंबी है? तो देखिए, पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है ये कितनी लंबी है? ये है आपके 160 मीटर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट के पास स्थित मंदिर है पाताल भुवनेश्वर। और इस गुफा में कई द्वार हैं जिसमें शेषनाग मोक्ष द्वार प्रमुख हैं। और इस गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल का हातिम ताई किससे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, कुंवर सिंह नेगी जो हैं ये ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं। ब्रेल लिपि के विकास के लिए इन्हें 1981 में पद्मश्री व 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर सिंह नेगी का संबंध ब्रेल लिपि से है। और मुकुंदी लाल ने गढ़वाल का हातिम ताई कहा था इन्हें। ये याद रखेंगे, गढ़वाल का हातिम ताई इन्हें किसने कहा पूछ लिया जाए तो मुकुंदी लाल याद रखेंगे। और इनका संबंध कहाँ से है? पौड़ी जनपद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। एंड सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत से क्लासेस बनाई जा रही हैं, तो आप सभी लोग इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं आपको। तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए। साथ ही साथ आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये बताइए आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप सभी को एक बात और बता दूं कि अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, आपको सभी को पता होगा, यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एस दोनों ही ने ही अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्लासेस फॉलो कर सकते हैं रात को 8 बजे। एंड कल से आप लोगों का जो अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके हिंदी की जो क्लास है वो आपको कल से दी जाएगी सुबह 10 बजे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा उस क्लास के लिए। साथ ही साथ वो क्लास आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का उसमें हिंदी पूछे जाने वाली है। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास कल सुबह से देखिएगा, सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड की जाएगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप सभी को बताऊंगी, तो सुबह 10 बजे आप सभी लोग हिंदी की क्लास ज़रूर फॉलो कीजिए। और आज की ये क्लास कैसी लगी है आप लोगों को ये आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ शेयर करते रहें इन क्लासेस को। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, उद्योत चंद ने बधानगढ़ का किला कब जीता?
यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, उद्योत चंद ने बधानगढ़ का किला कब जीता? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है 1678 में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बधानगढ़ के युद्ध में उद्योत चंद का जो सेनापति था, जिसका नाम था मैसूर शाह, मैसूर शाह इसमें मारा गया था। उद्योत चंद के समय गढ़वाल का शासक कौन था पूछ लिया जाए तो फतेह शाह उस समय गढ़वाल का शासक था। अगला क्वेश्चन है, गोवासा ताम्रपत्र से संबंधित शासक था। देखिए, गोवासा ताम्रपत्र से संबंधित शासक था ज्ञानचंद। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद जो है ये 29वां चंद शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि। पूछ लिया जाए किसने दी थी गरुड़ की उपाधि से, तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद का राज चिन्ह था गरुड़। गोवासा ताम्रपत्र का संबंध जो है ये ज्ञानचंद से था। इसके अलावा सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में इसे राजधिराज महाराज कहा गया है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से था? अगर आप लोगों को आंसर आता है इसका तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। जो भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं आप लोगों से, तो आप कोशिश कीजिएगा आपका माइंड कितना कैच कर पा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर लेती हूँ। तो आप इनका आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट सीरीज में आपको बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। तो देखिए, खस प्रजाति के जो लोग थे इनको शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। कब किया गया ये बताना है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे 1885 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति की बात करें तो कोल जो थी ये उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति थी। और कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस जो प्रजाति है इसका उल्लेख मिलता है। खसों में घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा टिकुआ प्रथा और झटेला प्रथा भी खसों में ही व्याप्त थी। और इस प्रजाति के जो लोग थे ये अपनी सबसे बड़ी पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।